क्या जमीन में चुपचाप सोना गाड़ देने से कोई सच में अमीर बन जाता है? जरा सोचिए, आपके पास खजाना तो है, लेकिन जमीन के 10 फुट नीचे। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये सवाल भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी और काम की सीख देता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी खजाने को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में छिपा दिया जाए और उसका कभी कोई इस्तेमाल ही ना हो, तो क्या होगा? याद है, ऐसी ही खजाने वाली कहानियां हम बचपन में अपनी दादी और नानी से सुना करते थे। बिल्कुल, वो कहानियां जो न सिर्फ मज़ेदार होती थीं, बल्कि बातों बातों में जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई सिखा जाती थीं। आज हम उसी पुरानी यादों वाली दुनिया में वापस लौट रहे हैं। भाग 1, कंजूस का छिपा हुआ खजाना, पुरानी दीवार के पास एक राज। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये किस्सा है एक बेहद कंजूस आदमी का। और पता है इस आदमी ने क्या किया? इसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर, अपना सारा सामान, बिल्कुल सब कुछ। और वो भी सिर्फ सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा खरीदने के लिए। ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि इंसान कभी कभी पैसों के पीछे कितना अंधा हो सकता है ना? अब उस कंजूस का अगला कदम तो सच में चौंकाने वाला था। उसने उस भारी भरकम सोने के टुकड़े को उठाया और एक पुरानी दीवार के पास जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसे वहीं गाड़ दिया। और फिर वो हर रोज एक अजीब से पागलपन के साथ सिर्फ उस सोने को निहारने के लिए वहां जाने लगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देगा। 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद उस सोने का एक भी हिस्सा कभी खर्च नहीं किया गया। किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना तो दूर की बात है, वो बस वहीं उस ठंडे और अंधेरी जमीन में दबा रहा। भाग 2, खजाने की चोरी, कोई नजर रखे हुए है। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उस कंजूस का एक मजदूर उसकी इन रहस्यमयी हरकतों पर छुप छुप कर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि भाई, ये आदमी रोज रोज उस पुरानी दीवार के पास क्यों जाता है। उसने कंजूस की हर एक हरकत को बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या उस कंजूस का राज खुल जाएगा या मजदूर कुछ और ही खुराफात करेगा? वैसे अगर ये सस्पेंस और ये विश्लेषण मजेदार लग रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि उस मजदूर के दिमाग में क्या चल रहा था। और बस पलक झपकते ही सब गायब। जैसे ही मजदूर को मौका मिला, उसने बिना वक्त बर्बाद किए उस जगह पर खुदाई की। उससे वो सोने का छुपा हुआ टुकड़ा मिल गया और वो उसे चुराकर रफू चक्कर। सारा का सारा खजाना एक ही पल में खत्म। भाग 3, खाली गड्ढा, एक भयानक सच का सामना। अगले दिन जब वो कंजूस अपनी आदत के अनुसार उस जगह पर पहुंचा, तो वहां क्या था? सिर्फ एक खाली गड्ढा। ये देखकर तो वो पूरी तरह से टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया, अपने बाल नोचने लगा और जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगा। उसका खजाना, उसका सालों का जुनून, सब लुट चुका था। इसी बीच एक पड़ोसी ने उसके इतने जोर से रोने की आवाज सुनी। जब पड़ोसी को इस भारी दुख का असली कारण पता चला, तो उसने एक ऐसा सच बोला जो था तो बहुत ही कड़वा, लेकिन बिल्कुल सटीक था। जरा सोचिए, कभी इस्तेमाल ना किए गए सोने और मिट्टी में पड़े एक साधारण पत्थर के बीच आखिर फर्क ही क्या है? उस समझदार पड़ोसी ने कंजूस से कहा, इतना शोक मत मनाओ मेरे भाई, जाओ और एक बड़ा सा पत्थर लो, उसे इस गड्ढे में रख दो और ये मान लो कि सोना अभी भी वहीं पड़ा है। सच तो ये है कि वो पत्थर भी बिल्कुल वही काम करेगा, क्योंकि जब सोना वहां था तब भी वो तुम्हारे पास कहाँ था? तुमने तो उसका जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। भाग 4, असली ट्विस्ट और सीख, उपयोग का वास्तविक मूल्य। और यहीं पर हमें इस विश्लेषण की सबसे बड़ी और बिल्कुल सीधी सी सीख मिलती है। चीजों की अपनी कोई अहमियत नहीं होती जब तक कि उन्हें इस्तेमाल में न लाया जाए। अगर कोई चीज बस छुपा कर रखी गई है, तो उसका असली मूल्य मिट्टी में पड़े एक मामूली पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और पता है, ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। एक खिलौना जिसे कभी खेला ना जाए, एक किताब जिसे कभी खोला ही ना जाए, और वो धन जिसे कभी खर्च न किया जाए, ये सभी चीजें छुपाकर रखने पर अपना सारा मूल्य खो देती हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बिना सीखे शॉर्टकट ढूंढते हैं या अपनी प्रतिभा को दुनिया से छुपाकर रखते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस मजेदार सीख को हमेशा याद रखने के लिए एक छोटी सी तुकबंदी हो जाए।
छुपा खजाना धूल समान, सही उपयोग से बने महान। बिल्कुल सही। जो हमारे पास है उसका सही समय पर और सही उपयोग ही उसे सच में मूल्यवान बनाता है। तो अंत में हम सबके सोचने के लिए एक सवाल है, अगर उस खजाने को कोई और ढूंढ लेता तो वो उसका क्या करता? और हाँ, इस कहानी में कौन सही लगा, वो कंजूस या फिर उसे नसीहत देने वाला पड़ोसी? अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। माता-पिता इस कहानी के जरिए बच्चों के साथ सही उपयोग के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें।